धक्के खा रहे वो 10-10 हज़ार की नौकरी है। ये आज की कंडीशन बन चुकी है। ऐसा नहीं कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन भी है, सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं कर पा रहे उस काम को। ये फील्ड के अंदर ना जॉब नहीं है, लोग ज़्यादा हैं, जॉब कम है। जो इंसान 20 हज़ार की नौकरी कर रहा था ना, उसका मालिक उसको हटा के ना 2 लाख बंदे रख लेगा 10-10 हज़ार वाले, हाँ डबल हो जाएगा उसका। आज कंडीशन ये हो रही है। तो इस पैसे को कमाने की मैं इसी की बात करूँगा, लाखे की बात नहीं करूँगा। मैं एक बात करूँगा कि इतना अगर हमारे को अपनी जॉब के साथ साथ करते हुए समय देके अगर भी इनकम आए तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बिना पैसा लगाए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब एक बात सवाल है आपसे, इस पैसे को कमाने के सिर्फ 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कोई जॉब कर लें, और दूसरा तरीका आप कोई बिजनेस कर लें। तीसरा कोई तरीका नहीं है। पैसा ज़्यादा जॉब में नहीं है, बिजनेस के अंदर है। मगर फिर भी ज़्यादा लोग ना नौकरियाँ करते हैं। 90% लोग जॉब करते हैं और 10% लोग करते हैं बिजनेस। पता होने के बाद भी, सब कुछ पता है, फिर बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण ये है कि पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यही 4-5 बड़े कारण हैं जिसके कारण से लोग बिजनेस से नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग जॉब तो कर ही रहे हैं, तो हम जॉब की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जो बिजनेस है आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना, किसी का लगवाना नहीं है। फ्री में अगर हमें बिजनेस करने का मौका मिले तो क्या बिजनेस करने का इंटरेस्ट रखते हैं? अगर मौका मिले बिजनेस करने का फ्री में होगी, तो अगर हमें फ्री में बिजनेस करने का मौका है, बिजनेस कर सकते हैं हम लोग। और बिजनेस करने का पर्पस क्या हमारा? पर्पस यही है कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएं, ताकि हम अपनी फैमिली को अच्छा घर, अच्छी लाइफ, अच्छी सब कुछ मैनेज कर पाएँ बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ मैं आगे, अब हमें कितना पैसा चाहिए कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए, कितना पैसा कम से कम होना चाहिए हमारी फैमिली को मैनेज करने के लिए? तो कम से कम मैं एक बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट कह रही है गवर्नमेंट की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि 1940 की बात में करूँ तो एक फैमिली 10 रुपये का बढ़िया सर्वाइव करती है। वो बजट कम है वो या फिर क्या? तो 1940 की बात में करूँ तो एक फैमिली 10 रुपये तो बहुत बढ़िया मैनेज करती थी। हालांकि समय हमने देखा नहीं, ना आपने देखा ना मैंने देखा, मगर रिपोर्ट कह रही है। समय बढ़ा, 1960 आया 100 रुपये, समय और बढ़ा, 1980 आया 1000 रुपये हो गई। हर 20 साल जीरो बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ रही है। 2000 की बात करूँ आज से 20 साल पहले, तो एक फैमिली 10,000 रुपये के अंदर बढ़िया सर्वाइव करती थी। आज से 20 साल पहले जो इंसान 10,000 रुपये कमाता था तो फैमिली बढ़िया मैनेज होती थी। मगर आज से 20 साल पहले भी लोग ना 3500 की जॉब करते थे, 2000 की जॉब करते थे, 1500 की जॉब करते थे। मैंने करी है 2000 की बात करूँ तो 850 रुपये की जॉब करी है। मगर रिपोर्ट ये कह रही है कि इतना पैसा होना चाहिए उस इनकम को कमाने मैनेज करने के लिए। और आज की बात करूँ तो आज से आपका 2020 है, 2021 आ चुका है, और रिपोर्ट कहती है कि एक फैमिली की इनकम होनी चाहिए कम से कम 1 लाख रुपये महीना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है कि अगर हमारे को अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी सोसाइटी में रहना है, अच्छे घर में रहना है, तो हमें कम से कम इतना पैसा चाहिए। अब इतना पैसा कमाना जनरली जॉब के अंदर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर, और बिजनेस में कमाना है तो लाखों रुपए चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अब पैसा नहीं तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, और बिजनेस ही करेंगे तो ये इनकम हम कभी नहीं कमा सकते। हमसे कंप्रोमाइज़ करेंगे लाइफ के अंदर 15-20 हज़ार रुपये की जॉब के अंदर 25,000 हो जाएगा, 5 साल उससे ज़्यादा होने वाला। अब ये पैसा हम लोग कैसे कमाएंगे, बिजनेस कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं बिल्कुल फ्री में कि कैसे हमारे घर के खर्चे हमारी इनकम बन सकते हैं। इस काम को हर इंसान कर सकता है, जॉब करने वाला, रिटायर पर्सन कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकती है, हर इंसान कर सकता है काम को। अगर वो घर में सुबह उठ के चाय पीता है, पेस्ट करता है, शैम्पू करता है। आप ये काम करते हो सारे? अगर आप ये काम करते हो ना तो चंदन जी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस वाली इनकम की, इस वाली इनकम की क्या मैं इस वाली इनकम की गारंटी आपको दे सकता हूँ आने वाले 2 से 3 साल की बात करूँ। अब हम लोग इसके अंदर बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे पैसा हम लोग कमा सकते हैं, कैसे हमारा खर्चा वाली इनकम बनेगा। देखो जो हमारा पूरा इंडिया है इसकी पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब 130 करोड़ के अंदर आपके लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो आपके आते हैं मिडिल क्लास के अंदर। हम लोग सब मिडिल में आते हैं। तो हमारी एक एवरेज इनकम होती है 10,000 से लेके
35,000 तक हम लोग अपना कमा लेते हैं अपने अपनी जॉब के हिसाब से। कोई 15 कमा रहा है, कोई 25 भी कमा रहा है, कोई 50 भी कमा लेता है। अब सवाल ये है कि ये पैसा जो हम लोग कमाते हैं, पैसे को हम लोग कहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, ये पैसा हमारा कहाँ खर्च होता है, कहाँ जाता है? जो पैसा लाते हैं अपनी जॉब से, वो पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं? अपनी जो जरूरत सही कहा आपने। यानी कि लगभग हमारा 50% पैसा हमारे घर के राशन में चला जाता है, खत्म हो जाता है। 30% पैसा होता है, जैसे हम बोल सकते हैं दवाइयों पे, घर का रेंट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे खर्चे में घर में होते हैं। और 20% की मैं बात में करूँ, जैसे बोल सकते हैं लोग बचत, यानी कि सेविंग, जो होती नहीं है। गाँव गए खत्म, ऐसा होता है ना। और फिर 1 महीने का बजट बिगड़ जाता है हमारा। मैं रियल के बता रहा हूँ, अब फिर बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। तो सेविंग तो करना है, बहुत हुआ, सेविंग होती नहीं है। ये पैसा कहीं ना कहीं हमारा इन्हीं खर्चों के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, चला जाता है। आप बताओ क्या ये खर्चे लाइफ में कभी रुकने वाले हैं? कभी कम होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं? या आज से खर्चों से आपको कोई आज तक कोई आमदनी आई? नहीं आई ना। आगे आएगी क्या? आगे भी नहीं आएगी। मैं बोलूँगा यही खर्चा आपकी ये वाली इनकम बन जाए तो कैसा रहेगा? यही खर्चा आपकी ये वाली इनकम बन जाए, बढ़िया रहेगा। अभी खर्चा आपकी इनकम कैसे बनेगा? तो हमें यहाँ पे कुछ काम करने पड़ेंगे। यानी कि अभी जो हम अपना घर का राशन लेके आते हैं, मैंने कहा था हमारा खर्चा, हमारा राशन, हमारी इनकम कैसे बनेगा? तो अभी होता क्या है, अभी जो अपना घर का राशन लेके आते हैं, ये राशन आने का ना प्रोसेस है हमारे पास, एक सिस्टम बना हुआ है। यानी कि मार्केट है जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। 2 मार्केट होती है, छोटी ट्रेडिशनल मार्केट, ये होती है आपकी डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर है, कंपनी है, और यहाँ पे कस्टमर है, यानी कि हम लोग हैं। एक प्रोडक्ट बनता है कंपनी के अंदर 40 रुपये का, आपसे आती है 100 रुपये का हो जाता है। मानते हो? कारण क्या बनेगा? कंपनी पैसा पहले उसका ऐड कराती है, प्रचार कराती है, क्योंकि ऐड नहीं होगा तो कोई पता लग नहीं मार्केट में क्या नया बच रहा है। ऐड होता है तो ऐड वाले फ्री में तो करते नहीं है, लाखों रुपये लेके जाते हैं 1 सेकंड 10 सेकंड बोलने के। ऐड देखा तो हम लोग सामान लेने जाते हैं लाला के पास, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एंड एजेंट। इस सिस्टम से हमारे पिताजी, हमारे दादा ने सबने सामान को परचेज करा है, लिया है, वो आगे ले भी रहे हैं। इन्होंने क्या करा, 40 इन्होंने दी, इन्होंने ऐड करा, इन्होंने हमें दे दी सर्विस, और सर्विस देने का 60% पैसा ये लोग बीच में अपनी अर्निंग करते हैं, कमाते हैं ना। वो 60% छोटा नहीं, बहुत बड़ा पैसा है। तो यहाँ पे आई है ट्रेडिशनल मार्केट जो हम आज तक लिखते हैं। तो इसके अंदर देखो 2 चीज़ मैन है, एक तो बनाने वाला, दूसरा कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। 2 लोग मैन है, बाकी लोग पीछे तो सिर्फ सर्विस दे तो पैसा ले रहे, कमा रही है। तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है मैं ऐड नहीं कराऊंगी, मैं बीच वालों को रखूंगी भी, आप डायरेक्टली मुझसे दोस्ती करो, और ये 60% पैसा लेने का मौका वेस्टेज आपको, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग आपको बोलती है। और आज इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी टू कंज्यूमर। आज हमारी गवर्नमेंट बच्चों को ऑलरेडी स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इसका सब्जेक्ट बना दिया है, बच्चों को पढ़ा रही है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी टू कंज्यूमर। अरे यहाँ पर होता क्या है, 40 रुपये कंपनी ने सामान निकाला, अपना पूरा खर्चा निकाल लिया, जितना भी खर्चा था उसका, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी खर्चा होता है ना, कंपनी कहाँ डालती है? अपनी जेब से नहीं देती किसी को, कंपनी कहाँ डालती है? कंपनी वो खर्चा डाल देती है MRP के ऊपर। और MRP कौन पे कर रहा है? कस्टमर पे कर रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं। कस्टमर की परिभाषा ये कस्ट प्लस मर है। महंगाई जब भी बढ़ती है ना, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ सिंगल बंदे को पड़ता है। आज अगर पेट्रोल महंगा हो गया है ना, तो फर्क किसी में नहीं पड़ना, फर्क पड़ना है जिसका यूजर है, उसका कंज्यूमर, बस। यहाँ पे कंपनी कहती है ना ऐड करूँगी ना मैं बीच में रखूँगी, आप उससे सामान लो डायरेक्टली, और ये बेनिफिट जो बीच वाले कमा रहे पैसा आप भी कमा सकते हैं। यहाँ पर है वेस्टेज, तो यहाँ पर कंपनी आपको कस्टमर नाम बनाती है डिस्ट्रीब्यूटर। ये कंपनी आपको अपने ब्रांड की, अपने नाम की फ्री में फ्रेंचाइज आईडी देती है, और उसके द्वारा जितनी भी सेल आपके द्वारा होती है उसका 60-70% पैसा कंपनी हमारे को एक सिस्टम का अकॉर्डिंग, अगर मुझे आज 1 लाख रुपये आता है तो इस तरीके से आता है। जितनी सेल होती है कंपनी कहती है मैंने ये मार्केट बनाया, इसका मैं ऐड नहीं कराऊंगी, मैं इसका कोई बीच में रखूँगी नहीं, आप एक काम को उसको यूज करो, अच्छा लगे तो अपने द्वारा कुछ लोगों को नेटवर्क बना के इसको आप सेल कीजिए, आप ऐसा करिए। तो देखो सेल तो करना पड़ेगा, देखना
कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपनी स्किल बेच रहा है, कोई अपना हुनर बेच रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो बेचना पड़ेगा हमारे को। तो कंपनी पैसा देती कहाँ से, क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे काम क्या करना है, अब हमें काम सिंपल से यहाँ पे ये करना है कि अभी जो इतना सामान लेके आते हैं, एक दुकान से लेके आते हैं, लाला की दुकान से जो भी हमारी है, तो हमें सामान वहाँ से लेके ना, हमें लाला से लेके हमें कहाँ से लेना है, वेस्टिज से लेना है, कि इस कंपनी से लेना है जहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से लेने का फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहला फ़ायदा लाला जी में पहला फ़ायदा क्या देता है, हमें हमेशा सामान देता है MRP के ऊपर, है ना। दूसरा फ़ायदा हमें देता है ये कोई पक्का बिल नहीं देता GST वाला। तीसरा फ़ायदा ये हमें देता है कोई क्वालिटी की गारंटी देता हमारे को। चौथा कोई हमें ऑफर नहीं देता हर महीने ये सामान फ्री देता हूँ आपको। पांचवा कोई आपको यहाँ पे स्कीम नहीं देता भाई कि सामान फ्री देता हूँ, या फिर चंदन जी आपको सामान लेते हुए 6 महीने हो गए तो 1 महीने का राशन से फ्री ले लो, ऐसा है क्या, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद छठा कोई अकाउंट के अंदर कोई बोनस आता हो, पैसा आता हो हर महीने। सातवां कोई बिजनेस करने का मौका मिलता हो, बिजनेस ऑलरेडी लाला जी कर रहा है, BKD वाला कर रहा है, जिसको दुकान खोल रखी है, स्टोर खोल रखा है। उसके बाद आठवां कोई आपको फंड मिलता हो, गाड़ी के लिए पैसा, घर के लिए पैसा, घूमने के लिए पैसा। कुछ भी नहीं मिलता, ये आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला, कुछ नहीं मिलता, ना आज तो मिल रहा है, ना आने वाले टाइम में मिलने वाला। अब हमने करना है कि जो काम हम लोग यहाँ से कर रहे हैं ना, वो काम हमें यहाँ से करना है। बट यहाँ से करने का फ़ायदा क्या, तो पहला फ़ायदा कंपनी देती है हमें 10 से लेकर 20% डिस्काउंट देती है लाइफ टाइम हर प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा देती है GST वाला पक्का बिल, क्वालिटी की देती है यहाँ पे कंपनी 100% गारंटी। उसके कंपनी देती है 10% का ऑफर। ऑफर ये है जब भी अपने घर का सामान परचेज करोगे तो उसके बदले आपको 1000 रुपये का सपोज आपने लिया तो 100 रुपये का सामान कंपनी आपको हाथों हाथ आपको एक ऑफर में देगी, फ्री देगी आपको। उसके बाद स्कीम देती है 50% वाली स्कीम। ऐसी है सामान कंपनी कहती है अगर हमारे को सामान अच्छा लगता है क्वालिटी में तो उसके हम लोग कंटिन्यू कंज्यूमर बनते हैं, तो कंपनी हमारे को 4 महीने सामान लेने के बाद 5वें महीने का जो आएगा राशन वो हमारा फ्री मिलेगा। यानी कि साल में 3 बार रहता राशन फ्री हो गया। और उसके बाद कंपनी में देती है 5% से लेके 11% वाले अकाउंट में आता है कैशबैक, यानी कि पैसा हर महीने आता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ फायदे हैं ओनली कंज्यूमर बनने के, सिर्फ ग्राहक बनने के। यहाँ तो कुछ फ़ायदा नहीं था, यहाँ इतने सारे फायदे कंपनी में देती थी कंज्यूमर बनने के। अगर हम चाहते हैं इसके अंदर बिजनेस करना, पैसा कमाना, तो बिजनेस कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और बिजनेस करोगे तो कंपनी आपको देती है 9 प्रकार की इनकम, 9 प्रकार की इन्वेस्टमेंट मिलते हैं। 3 तरह के फंड मिलते हैं। पहला ट्रैवल फंड, घूमने का पैसा, कंपनी इंडिया नहीं घुमाती, बाहर लेके जाती है घुमाने के लिए। दूसरा कंपनी देती है कार फंड, गाड़ी के लिए पैसा। और तीसरा देती है कंपनी हाउस फंड, घर के लिए। इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं हमें सिर्फ अपनी दुकान बदलने से, तो हम लोग अपनी दुकान को स्विच कर सकते हैं। और इतना फ़ायदा, अभी सपोज आप जॉब कर रहे हैं 15,000 रुपये की ना, अगर आपको दूसरी जॉब का ऑफर है, वहाँ मिले आपको 18,000 रुपये, तो कहाँ करोगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ़ायदा होगा ना, जहाँ पे फ़ायदा होगा वहीं आप काम करोगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पे इतना फ़ायदा मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी दुकान को स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब ये बताइए चंदन जी, इतनी सी बात को समझने के लिए किसी इंसान को PhD करनी पड़ेगी या कॉमन सेंस चाहिए? बस कॉमन सेंस चाहिए ना। यही मुझे समझ में आया था 2.5 साल पहले, तो लाला ने आज तक कुछ नहीं दिया, और वेस्टिज का सारा बेनिफिट हमें दे दिए, तो हम लोग दुकान को बदल सकते हैं। और कंपनी पैसा देती कहाँ से, वो भी बता दिया। कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है, अपनी जेब से देगी तो 4 जगह बंद हो जाएगी। और आज मैं वेस्टिज की बात में करूँ तो वेस्टिज को 17 साल हो गए काम करते हुए। इंडिया की कंपनी है, इंडिया में रैंक 1 पे आती है, पूरे इंडिया की बात करूँ तो रैंक 1 पे आती है, नंबर 1 पे आती है। इसको मैं नहीं कहता, इसको हम सर्च कर सकते हैं नेट पे जा करके। दूसरी बार पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो आज वेस्टिज 22वें रैंक पे आती है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी कंपनी 22वें रैंक पे आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक, आज लाखों के लोग यहाँ इनकम कमा रहे हैं। 8,000 लोग ऐसे जो गाड़ियाँ ले चुके हैं, 400 लोग ऐसे लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं, और लगभग इसमें से 20,000 लोग हैं जो 1 लाख रुपये से ज़्यादा की कमाने से नाम मेरा भी आता है उसमें। तो उसे हमने करा क्या है, दुकान को स्विच करा। अब एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर हम लोग यहाँ से सामान अपना ना लें, वेस्टिज से ना लें, तो हम लोग क्या करेंगे अपनी लाइफ के अंदर? लाइफ के अंदर
वैसे तो मान लीजिए अगर हम लोग वेस्टिज ना करें, मैं वेस्टिज नहीं करता तो हम लोग क्या करेंगे? वो तो फिर सवाल आता है नौकरी करेंगे या कोई अपना छोटा मोटा काम करेंगे, वो हमें करना पड़ेगा अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए। मगर सवाल मेरा ये कि हम लोग वेस्टिज नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ में क्या करेंगे? हो सकता है जवाब आपके पास ना हो, क्योंकि मेरे पास ये जवाब नहीं था आज से 2.5 साल पहले। जवाब ये नहीं था क्योंकि अगर मैं वेस्टिज नहीं करता ना तो चंदन जी किसी न किसी कंपनी की चाय पीता अपने घर पे, किसी न किसी कंपनी का फेस करता है, किसी कंपनी का शैम्पू करता है, यानी कि जो मेरी नीड का प्रोडक्ट है, यानी जो मेरी जरूरत का सामान है वो मैं कंज्यूम करता ही करता है। चाहे वेस्टिज करूँ या ना करूँ, करूँगा तो भी चाय पीऊँगा, नहीं करूँगा तो भी चाय पीऊँगा, पेस्ट भी करूँगा, शैम्पू भी करूँगा। ये करना है ना, हमारी मजबूरी है। हाँ बिल्कुल मजबूरी हमारी है। तो अब यहाँ से हम लोग जितने भी काम करने वाले कंपनी जितनी भी सभी अमीर हैं, इनका अमीर होने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये लोग हमारी कमाई में क्या है, हिस्सेदार है, पार्टनर है हमारी कमाई के अंदर। ये हम जो भी पैसा कमाते हैं 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये, ये लोग अपना अपना हिस्सा लेते हैं। दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, पानी वाला, बिजली वाला, फोन वाला, डिश वाला, हर बंदा अपना अपना हिस्सेदार है हमारी कमाई में। मगर हम किसी की कमाई में हिस्सेदार नहीं, इसलिए हमको लिमिट पैसा कमा पाते हैं। तो हमें सिंपल सा काम करना है, जो काम हम लोग यहाँ से करते हैं ना वो काम हमने यहाँ से ना करके ना हमने यहाँ से करना है। वेस्टिज से सामान लेना है, उसको पहले कंज्यूम करना है, क्वालिटी कैसी है, अच्छी लगे, वो चाहते हैं कितना पैसा कमाना। तो जो काम इन्होंने करा था वही काम हमने करना है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बहुत सारा पैसा लगा के मार्केट में हमारा अपना एक कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर रखा है इन्होंने हमारा। तो जो काम ये लोग करे वही काम हमें भी करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई वेस्टिज की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? वेस्टिज में फायदा देती कहाँ से है, पैसा कहाँ से देती है? आपने करना क्या, दुकान बदलनी है, लोगों की दुकान बदलने की हेल्प करनी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मुझे समझ में आई थी आज से 2.5 साल पहले, कि आखिर इंसान अमीर कैसे बनता है। आखिर इंसान अमीर, देखो अमीर बनना चाहते हैं हम लोग, हाँ हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है। मेरा सवाल गलत मैंने पूछ दिया, कोई नहीं कहेगा मैं गरीब रहना चाहता हूँ। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हर इंसान, मतलब बनता क्यों नहीं है? उस हिसाब से उसको वेज नहीं मिलता है, या तो उसके पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है, या फिर उसे अमीर बनने का फार्मूला नहीं पता। देखो हर चीज़ का फार्मूला होता है, अमीर बनने का भी एक फार्मूला है जो मुझे समझ में आया 2.5 साल पहले। और फार्मूला क्या है, अगर वो समझ में आ गया आपके तो गारंटी दूंगा आने वाले 1 से 3 साल बाद ना अपनी उम्मीद से ज़्यादा वेस्टिज के अंदर पैसा कमाया जा सकता है। बताओ फार्मूला क्या है, क्या इंसान आखिर अमीर कैसे बनता है? तो फार्मूला ये है सिंपल सा। उस फार्मूले को ये नहीं कि यही लगा हुआ है, इस फार्मूले को अपनी जॉब में लगा सकते हो, अपने बिजनेस में लगा सकते हो, कहीं भी लगा हुआ है ना वो काम करेगा। कि फार्मूला हर जगह काम करता है। और फार्मूला ये है टाइम इज इक्वल टू मनी का। ये है टाइम बराबर पैसा। रिच एंड पुअर क्या करते हैं, गरीब इंसान क्या नहीं करता, अमीर इंसान क्या करता है? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, बताइए। मैं मीटिंग में था यहाँ। देख लूँ मैं, ठीक है भाई। कहाँ था मैं? टाइम टिकट होने के कैसे हम लोग, इंसान अमीर अमीरिया करता है, गरीब गरीब रहता क्यों है? तो वही कारण है, रिच करते क्या है और पुअर क्या नहीं करते। तो टाइम बराबर पैसा, जितना आप समय दोगे किसी भी काम को उतना आप पैसा कमा सकते हो। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 10 घंटे जॉब करता था एक अमेजोन के अंदर। मैं अमेजोन में जॉब करी 4 साल। मैं 10 घंटे जॉब करता हूँ और 10 घंटे जॉब करने के बाद मुझे वहाँ मिलता है 10,000 रुपये। 10 घंटे जॉब करी, 10,000 को मिल गया। अब मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अब मेरा खर्चा हो गया है 20,000 रुपये का। अब मुझे 20,000 रुपये कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमाने के लिए टाइम, अगर टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ बता रहा है टाइम बराबर पैसा। हाँ,
ये कह रहा है, फार्मूला कह रहा है कि जितना समय दोगे इसी काम को उतना पैसा। अगर आप यहाँ पे 10 घंटे काम करके 10,000 कमा रहे हो तो 20,000 रुपये कमाने के लिए सिंपल सा फंडा ये कहता है 20 घंटे कि आप 20 घंटे काम कर लो। फार्मूला सिंपल है ना। अगर खर्चा बढ़ गया, खर्चा हो गया हमारा 30,000 रुपये का, हमें चाहिए 30,000 रुपये, तो क्या करना पड़ेगा? 30 घंटे। अगर कमाना हमारे को 40,000 तो 40 घंटे। जितना पैसा उतना समय आप दे तो आप उतना कमा सकते हो। तो हम लोग अभी तक मैंने 50,000 रुपये क्यों नहीं कमाए अपनी जॉब के अंदर? मैं क्यों 18,000 रुपये अटका रहा? कारण ये था कि 50, 40, 30 और 20 घंटे किसी के पास आएगी। पूरे डेज में 24 घंटे हैं। 24 घंटे ना। सिंगल पर्सन आज काम भी करेगा तो और एक इंसान के अंदर भगवान ने दी है टाइम और बॉडी के अंदर एनर्जी लिमिट की। वो 10 से 12 घंटे काम ऐसा तो काम नहीं कर सकता, काम ज़्यादा करेंगे नहीं कर सकता ना। तो उनके बाद ना तो सन होता है तो लिमिट पैसा, और 10 घंटे में 10,000 कमाए, 15 कमाए, 20 कमाए या 50 कमाए, एक लिमिट पैसा आता है। अगर मैं कहा जिस कंपनी में मैं काम करता था अमेजोन के अंदर, वहाँ पे मेरे जैसे ना 1000 एम्प्लॉय काम करते थे। देखा होगा आपने, डिलीवरी करने आते हुए ना, 1000 लड़के काम करते थे और 10 घंटे अपने अपने लिए। तो कंपनी के लिए एक दिन में जो काम होता है ना, वो होता है कितना? 10,000 घंटे काम होता है एक दिन में। उस कंपनी के मालिक के लिए, जेफ बेजोस के लिए 10,000 घंटे काम हो रहा है। अब अमीर कौन बनेगा? 10 घंटे वाला बनेगा, 10,000 वाला बनेगा? 10,000 इसी के लिए वही कि अगर आपने पैसा कमाना है, पैसा बड़ा कमाना है, तो आपको अपने टाइम को बढ़ाना है और स्पीड नहीं बढ़ाना। टाइम बढ़ेगा तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, मगर वहाँ पर तो समय ही नहीं है। तो अब अपने टाइम को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करें, कैसे अपने घंटे बढ़ाएं? तो 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इस कंपनी के मालिक की तरह लाखों रुपए लगाऊं फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर, अपने जैसे 1000 लोग लगाऊं, उसे 10-10 घंटे काम कराऊं, पैसा कमाऊं। आसान है? कर सकते हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते हमारे पास इतना पैसा लगाने के लिए नहीं। मगर हम मिडिल क्लास का इंसान कैसे अपने टाइम को मल्टीप्लाई करेगा? एक चीज तो क्लियर हो गया, पैसा कमा तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो एक आसान तरीका तो ये वाला है जो आपने इसके लिए मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, इसलिए इतना पैसा मेरे पास में। अब दूसरा तरीका है मेरे पास, जो मुझे पता लगा, मैं इस फार्मूले को समझ लिया, तो हम पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है। अब मैंने कहा था हमारा घर का राशन, हमारे यहाँ पे इनकम बनेगा, क्योंकि हम लोग सिखाते हैं फ्री में, घर की राशन हमारी इनकम कैसे बनेगा। तो एक फैमिली की बात करूँ तो एक फैमिली के अंदर आराम से 3,000 रुपये का आपका सामान लग जाता होगा। जैसे तेल, साबुन, चाय पत्ती, शैम्पू, जो भी यूज वाले सामान है लग जाता होगा। फैमिली में अगर 7-8 लोग हैं, तो अगर लोग कम हैं तो मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये का लग ही जाता होगा। मैं कह रहा हूँ कोई इंसान, जैसे आप अपने गांव से दिल्ली में आए हो, किस लिए आए हो? पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो, वो घूमने नहीं आए दिल्ली। अब कोई इंसान अपने गांव से अपने शहर को छोड़ के आता है, शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। मैं कह रहा हूँ अगर वो अकेला रहता है तो कम से कम अप्रोक्स उसका सामान इतने तो लग ही जाता होगा, लग जाता होगा ना। मैं वो बात कह रहा हूँ जिस काम को हर इंसान कर सकता है। हो सकता है तुमने बहुत सी कंपनियों के बारे में सुना हो कि 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, तो इतना कमाओ, सुना होगा। सुना होगा ना। मगर मैं कह रहा हूँ ये जो खर्चे हम लोग कर रहे हैं अपना, कहाँ से? लाला से ना करके ना, ये खर्चे पे कहाँ से करना है? वेस्टिज से। अगर कमाना चाहते हैं वाली इनकम कर सकते हैं, ऐसा ना कर सकते हैं ना। अगर हमें 25,000 रुपये कमाना है तो ये खर्चे जो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, हमें कहाँ से करना है? वो यहाँ पे करके हम लोग ये वाला पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो हमें करने पड़ेंगे, हमें 3 से 4 काम करने पड़ेंगे, जो करने ही पड़ेंगे। जब ये आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा। अगर जॉब में 15 आता है ना, तो वहाँ पे हम 12 घंटे देते हैं जब आता है, और प्लस वहाँ पे जो काम है वो करना पड़ता है जब भी आता है ना। ऐसा तो नहीं हम खाली जाके कुर्सी बैठिए हैं और पैसा आएगा, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद, समय देने के बाद ही वो एफर्ट्स करना पड़ेगा जो आपके उस काम में मांगता है। तो यहाँ पे 3 से 4 काम करने पड़ेंगे हमारे। अगर 3 से 4 काम करते हो तो गारंटी वाली इनकम हम लोग कमा सकते हैं।
कैसे करना है, अब कैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मार कर शांत पड़ गया। अब हमें पैसा कमाना है तो हमने करना क्या है, हमारी बनती है यहाँ पे एक आईडी, हमारे यहाँ पे एक आईडी बनती है, एक आईडी जनरेट होती है, इसमें आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए और जिसकी कोई कॉस्ट यानी कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बनवा सकते हैं, हाँ कुछ लगे नहीं, आप बनवा सकते हैं आईडी। ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद क्या करा हमने, अपना घर का सामान जो हमारे कई जगह से आ रहा है, चाहे 2000 का लो 3000 का लो, मैं कह रहा हूँ कम से कम की बात कर रहा हूँ, जिस काम को हर इंसान कर सकता है अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो क्या करा हमने, अपने घर का सामान ले लिया, कितने का, 1200 रुपये का सामान ले लिया हमने। मान कर है आपने कैश में क्या, ठीक है 1200 का सामान लिया हमने, हमारे अकाउंट में आ गया मात्र यहाँ पे 40 रुपये। जो हमारा राशन बाहर से आ रहा है वो मैं यहाँ से लिया, हमें 40 रुपये आ गया। पहला काम कर सकते हैं, पहला काम नहीं कर दिया। दूसरा काम ये करना है कि इसके सामान को मैं पहले कंज्यूम करना है, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी में अच्छी लगती है। तो हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सुबह उठ के चाय नहीं पीते, पेस्ट नहीं करते, शैम्पू नहीं करते, है कोई ऐसा? सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं और सभी पैसा कमाना जाते हैं। तो सभी में हम लोग आपकी हेल्प करें तो हम कम से कम कितने लोगों को बता सकते हैं? 8-10 तो बता ही सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से मैं आपकी हेल्प करूँ तो हम बहुत सारे बता देंगे, 300 लोग बता देंगे, 150 बता देंगे, हाँ 75 को, 50 को, 25 को, 25 के आधे 12 को और 12 के भी आधे 6 लोगों को। ऐसे 6 लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं और प्लस ये सामान कंज्यूम करते हैं, मिल जाएगा आपसे। वो भी घर का राशन लेते हैं कितने का, कम से 1200 रुपये का। तो यहाँ पे सेल होती है 72 रुपये की सेल होती है। आपके ग्रुप के द्वारा वो यहाँ पे सेल जो आती है अकाउंट में आता है 200 रुपये। हमने क्या करा, पहला काम करा, दूसरा काम भी कर लिया। अब तीसरा काम और करना है। तीसरा काम ये करना है कि बिजनेस की लेनी है पहले हमें जानकारी, नॉलेज लेनी है, बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पैसा कैसे आता है, मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लर्निंग के अर्निंग कभी नहीं आएगी, सीखना पड़ेगा। तो हमने ये बस बिजनेस को सीखा थोड़ा सा, और बिजनेस ऐसा कि 1 हफ्ते के अंदर सीखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमित जी यहाँ पर बैठे हुए, 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर इस बिजनेस को अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है, समय दिया जाए तो डेली का 1 घंटा। क्या था, 200 रुपये हमारे अकाउंट में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ जो 6 लोग हैं ये पैसा कमा जाते हैं 25,000 रुपये, तो इनकी जानकारी में 300 नहीं 6 लोग तो होंगे, क्योंकि 25,000 रुपये कमाना आसान नहीं है। तो 6 भी लाते 6 तो हो जाते हैं हमें 36 लोग, वो 36 लोग घर की अपना राशन लेते 1200 का, तो सिर्फ होती है हमें 43,200 रुपये की, और हमारे अकाउंट में आता है यहाँ पे मात्र 800 रुपये। 800 रुपये आया। तो एक सवाल है छोटा सा आपसे, यहाँ पे सामान कितने का लिया? 1200। अकाउंट में कितना आया? 800। सामान कितने का पड़ गया? 400। नुकसान कितना हुआ? नहीं नुकसान कितना हुआ? वैसे तो प्लस 10 हो गया ना सर, 200 पहले भी आ चुका है। हाँ अच्छा, आपने ऐड कर लिया। हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ यही आया। अच्छा यही मैं आया, यही कह रहा हूँ, यही आया 400। ये तो हमारा हर महीने करना ना खर्चा। हाँ, हाँ। पहले मैंने 1200 खर्चा करा, दूसरे ने 1200 करा, तीसरे ने 1200 करा, तो हमारा ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो रहा है। मतलब 1200 रुपये खर्चा करके हमारे अकाउंट में 800 रुपये आया, तो सामान कितना पड़ा? 400 का। नुकसान कुछ हुआ नहीं हुआ, ये समझ में आया था मेरे को। ये नुकसान कुछ भी नहीं है, बस करना क्या है, जो काम है हम लोग बचपन से लेकर आज तक करते आ रहे हैं, यानी कि हमने 6 और 36 को जो बताया है ना, ये काम कोई नया नहीं, बहुत पुराना है, हम बचपन से करते हैं। क्योंकि आपने कोई मूवी देखी, अच्छी लगी, मुझे बताइए, मैं मूवी देख के आया, फायदा पैसा किसने कमाया? तो जिसने मूवी बनाया कमाया उसने। आपने ये डॉक्टर से इलाज कराया, मुझे बताया, मैंने इलाज कराया, पैसा किसने कमाया? आपने मिठाई खाई, दुखी राम के समोसे खाए, अग्रवाल के समोसे खाए, मुझे बताए, मैंने भी खाए, फायदा पैसा किसने कमाया? तो ये काम हम लोग बचपन से लेकर करते आ रहे हैं, यानी कि हम लोग लोगों को रेफरेंस करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, करते हैं ना। अच्छी होगी तो बताएंगे, बुरी होगी तो बताएंगे। तो आपने वही काम यहाँ पे करा, सेम जो आज तक बचपन से लेकर करते आ रहे हो। तो ये शेयरिंग करने का ना हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स के अंदर घुसा हुआ है। जब तक कोई चीज़ शेयर ना करते हम खाना हमारा पछता नहीं है पेट के अंदर, ऐसा है।
तो हमने ये काम कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 6 और 36 को अगर हमने सही तरीके से गाइड करा, सही जानकारी, सही नॉलेज दी, तो हम ये वाली इनकम कमा सकते हैं। मगर होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ना 90% लोगों को ये बिजनेस जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। मल्टीप्लाई क्या होता है, कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, एक आम इंसान को समझ में नहीं आता। समझ में आता है जो बड़ा सोचता है, बिजनेसमैन की सोच को रखता है, उसे पता है मल्टीप्लाई होता है क्या है। जैसे कि मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करा 2017 के अंदर, जियो लॉन्च करा ना, और जियो लॉन्च करा तो एक दिन का प्लान तो नहीं था वो, नहीं, तो 2-3 साल पहले का प्लान होगा कि मुझे जियो लॉन्च करना है, ऐसे ऐसे नेटवर्क बनाना है। उसके उसने पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगा दिए उसने, लगाने के बाद कमाया नहीं, 1 साल फ्री दिया, सिर्फ लगाया, कमाया नहीं। उसे पता था एक बार नेटवर्क बन गया ना, पैसा तो बाय प्रोडक्ट आ ही जाएगा। मगर 90% लोग ना बिजनेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमेशा घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि बड़ा वो सोचते हैं, इसलिए वो एक आम रहते हैं। और जो 10% लोग तो हमेशा खा सकते हैं क्योंकि वो बड़ा, बट यहाँ पे कोई रिक्स ही नहीं है। तो यहाँ पे खाली आपको करना पड़ेगा अपनी सोच को बदलना। मगर 90% लोग यहाँ से यहाँ तक हम समझ नहीं पाते। मगर मुझे समझ में आया था कि अगर मैंने 6 और 36 को सही तरीके से गाइड करा ना, तो जो मैं 16 साल की नौकरी कर रहा हूँ, 16 साल से नौकरी कर रहा हूँ, उससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। और वही हुआ। अब जो 36 लोग आए हैं, चाय पीना है क्या, ये पैसा कमाने जाए। अगर 36 भी 6 को बताते हैं तो यहाँ पे हो जाते हैं 216 लोग, और 216 लोग अपने घर का राशन लेते हैं, सिर्फ यही कला। आप ऐसी करो चाहे मत करो, ये खर्चा तुम्हारा होना ही होना है। करोगे तो भी होगा, नहीं करोगे तो भी होना है। उसके बाद यहाँ पे सेल होती है 2,59,200 रुपये की, क्योंकि 216 लोग घर का सामान लेते हैं 1,200 रुपये का, तो सेल होती है टोटल 2,59,000 रुपये की। और यहाँ अकाउंट में आता है हमारे 22,000 रुपये। यहाँ इनकम आती है 800। ये होती है कंपाउंडिंग की, जो 90% को समझ में, बट मुझे समझ में आ गई थी क्योंकि मैं आज भी नौकरी करता था, मैं आज भी 18,000 ही कमाता। मुझे पता है आज भी मैं कितने कमाऊंगा। तो ये काम करा हमने पहला महीना, दूसरा, तीसरा महीना, 3 महीने के अंदर ये पार्ट टाइम करते करते का 22,000 रुपये आता था। कम है क्या? मैं कहता हूँ हर बिजनेस में तो समय लगता है, समय लगता है ना। प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत फर्क है। मैं कहता हूँ 3 की जगह 6 महीने लगते हैं, तो 22,000 रुपये कम है क्या? मैं 6 भी छोड़ो, मैं कह रहा पूरा 1 साल लगता है, मैं कह रहा पूरे 12 महीने लगते हैं, तो 22 कम है क्या? और मैंने ये वाली इनकम कमाई यहाँ से छठे महीने मेरा पे आउट था यहाँ पर 23,355 रुपये का, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये 6 और 36 था। अगर इनको मैंने सही गाइड करा, सही नॉलेज दी, सही जानकारी दी, तो ये अपना काम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होने स्टार्ट है। अभी मैं कह रहा हूँ 1 साल में आता है 22,000 रुपये। अभी 22,000 रुपये तुम्हारे में आएगा तो ये 216 लोग चाय पीने आएगा। आप तीनों में से कोई चाय पीने नहीं आया पर पैसा कमाने आए हो, तो 216 भी आगे 6 को बताते हैं ना, तो होते हैं 1200। और जो मैं आगे बताने वाला हूँ ना, एक्सेप्ट नहीं होगा आपको, ये करना ही मतलब, मैं कहूँगा नहीं बिलीव कर लेना, अगर बिलीव में करवा दूंगा तो करना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी पावर है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे हो गया। अब एक तरीका तो ये है टाइम मल्टीप्लाई करने का, एक तरीका ये है अकेले थे 6 हुए, 36 हुए, 216 हुए और फिर 1200। और 1296 लोग अपने घर का राशन लेते थे 1,200 रुपये का, अपने घर की जरूरत का। तो यहाँ पे सेल होती है 15,55,200 रुपये की, और यहाँ अकाउंट में आता है 2,30,000 रुपये। विश्वास होता है? आ सकता है अगर वो विश्वास होता है? विश्वास होता है? नहीं होता। नहीं होता है। अच्छी बात है, नहीं होती। कहते ना होता है, तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। नहीं होता। मुझे 1% नहीं हुआ था, मुझे 1% भी नहीं हुआ था। 2 लाख रुपये कमाना में मजाक नहीं है। तो मजाक है 2 लाख रुपये अच्छे लोग नहीं कमा पाते हैं, मगर ये दुकान बदल के एक बना करके बोलो यहाँ पे यार कमा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है नहीं हुआ था। मगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैं इसकी 50% इनकम ले रहा हूँ। तो मैंने आपको सिखा दिया फ्री में कि आने वाले 4 महीने का हम कैसी वाली इनकम हुआ। तो 4 महीने नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे लगते हैं 4 साल से, क्योंकि हर काम में ना समय लगता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। इस काम को लगता है पहला साल,
दूसरा साल, तीसरा साल और अगर 4 साल लगते हैं और 4 साल बाद है अगर 2 लाख को गोली मारो, मैं कह रहा हूँ अगर महीने का 1 लाख भी आ गया तो लाइफ कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। मैं जिस नौकरी को करता है मैं 10 साल भी करता ना तो मैं 18 के ना 28-36 नहीं होते, 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है अपनी जॉब के अंदर। मैं कह लाख भी छोड़ में गया 50,000 भी आना स्टार्ट हो गया तो लाइफ कैसे हो जाएगी? बढ़िया हो जाएगी ना। तो मैंने वो काम बताया जो हम कम से कम रखें। तो एक तरीका तो ये वाला, एक तरीका कोई सा अपना सकते हो। पैसा कमाना है, अमीर बनना है तो एक तो अपनाना पड़ेगा, चाहे ये वाला अपनाओ चाहे ये वाला अपनाओ। जॉब के अंदर आज तक अमीर नहीं बना है कोई नाम ऐसा कोई नहीं, जॉब से तो आज तक अमीर है। तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा और वेस्ट आपको मौका देती है बिजनेस करने का। और किसी ने कहा आपको अमीर बनना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। पहला बिजनेस करना पड़ेगा, दूसरा FMCG पे काम करना पड़ेगा, तीसरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और इंसान दुनिया में वही काम करता है। तो नेटवर्क बनता है या नेटवर्क बनाता, जो इंसान नेटवर्क बनता है वो एक लिमिट पैसा कमाता है, जो नेटवर्क बनाता है टीम बनाता है वो अनलिमिटेड पैसा। तो यहाँ पे वेस्ट में मौका देती है फ्री में बिजनेस करने का मौका। ऐसा बिजनेस है जो FMCG है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया मगर तेल साबुन चाय पत्ती बंद नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा कंपनी देती है टीम बनाने का मौका, नेटवर्क बनाने का मौका देती है फ्री में। यहाँ समझ में आया? तो इसमें एक ना इसको छोड़ दिया, इसको गोली मारो, इतने को इतना ही समझ लो। जब ये आएगा तो वहाँ तक हम अपने आप पहुँच जाएंगे। हम इसकी बात करते हैं कि हम 22,000 रुपये 20,000 रुपये कैसे कमाया जाए पार्ट टाइम में। तो इस काम को कर सकते हैं लोग 3 महीने 6 महीने 1 साल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हुआ क्या? और मैं नहीं कहता इस काम को करने के लिए अगर हमारे पास दूसरा जरिया है पैसा कमाने का, बिना पैसा लगा बिना इन्वेस्टमेंट करे बड़ी कमाने का, तो इस काम को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना 6 लोग वो चाहिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना, या 300 लोगों की जरूरत नहीं है, आप 1.5 की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें उन लोगों की तलाश है जो लाइफ को लेके बड़ा सीरियस है और जिनके पास ऑप्शन नहीं है। जिसके पास ऑप्शन वो तो करेगा ही नहीं। हाँ वो तो करेगा। मुकेश अंबानी का बेटा करेगा क्या नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं करेगा। कौन करेगा? इसका ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन नहीं था मैंने किया इस काम को। तो आज के बाद कभी मत कहना भगवान ने मुझे मौका, आज के 2 साल बाद 3 साल बाद है हम जो भी बनेंगे ना उसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। कि भगवान मौका सबको लाइफ में देता है। मुकेश अंबानी को जानते हो? हाँ। नाम ही नाम सुना होगा ना। उसके बाद है उसके कंपनी रिलायंस फ्रेश, उसके बाद है पब्लिक यानी कि हम लोग। ये तो उसके पास उसने अपनी कंपनी में अरबों खरबों रुपये लगा रखा है और सामान बनाता है और पब्लिक को बिकता है। ये तो काम करता हो। हाँ। सामान बनाता है, लोगों को सर्विस देता है और तो मुझे तो उसके अलावा। अब यहाँ पे अगर हमें अमीर बनना है, हमें यहाँ पर अब हमारा पब्लिक तो है मगर हमारे पास किसी कंपनी को खोलने के लिए लाखों रुपए नहीं है। तो हम लोग क्या करें? तो वेस्टीज मौका देता है आपको। यहाँ पर है वेस्टीज, जहाँ पे आपने क्या करना, अपनी दुकान को स्विच करना है, सामान लेना है, यूज करना है, क्वालिटी अच्छी रखनी हो, चाहते हैं पैसा कमाना। तो हमारी गिनती के 4 से 2 ऐसे होंगे ना जो फ्लोर के चाय पीते बेच करते नहाते खाते हैं। उनकी दुकान बदलवाने में उनकी हमें हेल्प, उनकी मदद, उनको बताना बिजनेस कैसे। तो जो काम मुकेश करा वो काम हम भी कर सकते हैं। तो मौका सबको मिला है। कोई मौके पे चौका मार लेता है तो मौके को गवा देते हैं। कुछ लोग देखने मौके गवा देते हैं। तो दिमाग लगाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे? तो विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास कब होता है? जो इंसान किसी को देखता है तो विश्वास ऑटोमेटिक। यहाँ तक हुआ समझ में? तो सिंपल सा काम करना है, जो लालच से सामान आ रहा है वो यहाँ से लेना है, यूज करना है, कंज्यूम करना है, अच्छा लगे तो इसमें सीखना है बिजनेस कैसे करना है, तो उसके अंदर मुझे वाला पैसा मुझे यही समझ में आया था कि बस यहाँ तक कोई सवाल नहीं। यहाँ तक तो कोई कितने लोग कामयाब है हमें थोड़ा सा दिखा दूँ। जॉब पे जाना है क्या भी? हाँ काम तो मैं हैं दिखा कहीं वो। हाँ ये तो देखते हैं। अब देख के ना विश्वास होता है यार।
कि जब ये लोग काम कर सकते हैं तो हम भी काम कर सकते हैं। अच्छा, आपको विश्वास होता है कि काम पे आ सकता है यहाँ पर? काम करने पे है, काम अगर नहीं, मैं वो तो मुझे पता है काम करने भी आएगा, मगर हमें विश्वास होता है कि सिर्फ दुकान बदल के यहाँ मेहनत करके हम लोग इतनी बड़ी इनकम कमा सकते हैं, इसकी बात करो। फर्स्ट टाइम में तो नहीं होगा, लेकिन